हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। आर ओ एग्ज़ाम की जो हमारी तैयारी चल रही है उसी के सीरीज में आज हम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चनों को इसमें शामिल करेंगे। पहले हम ले रहे हैं बीजगणित को। बीजगणित के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये फॉर्मूले हैं, आज इनको हम फॉर्मूले पहले सीखेंगे, आपको लर्न करना होगा, इससे ईजिली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगला है ए प्लस बी का संपूर्ण वर्ग या होल स्क्वायर, उसको कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। इन क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए एंड बी का संपूर्ण वर्ग, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a गुणा बी ए बी यानी ए प्लस बी, इनके बीच में गुणा होता है। अगला आता है ए ऋण बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके लिए आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और इसके लिए आएगा ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन फॉर्मूलों की सहायता से हम क्वेश्चन बनाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन हर बार इससे बनते, 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, तो इस बार देखते हैं, पहले इनको बनाएंगे और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन है RO 2016 का, जो कि बीजगणित पर आधारित था। देखिए यहाँ पर 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर है। सेम चीज़ नीचे है लेकिन स्क्वायर में नहीं है। 2.93 माइनस 1.61, यानी अगर इसको हम a माने, इसको b माने, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस b। ठीक, मान लीजिए a बराबर है 2.39 और b बराबर ले लेते हैं 1.61। अब यहाँ क्या रखेंगे, जो 2.93 का स्क्वायर है माइनस 1.61 का स्क्वायर ओवर 2.39 माइनस 1.61, इसको अगर हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर बटे a एंड b। इसका फॉर्मूला अभी बताया था आपको, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, भाग चला गया इसमें एक बार, बचा क्या ए प्लस बी बचा। ए प्लस बी, ए की जगह मान क्या है 2.39 माइनस 1.61, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 और 1 10 हासिल 1 7 7 को 3 जोड़ेंगे 10 10 की शून्य हासिल 1 2 2 2 4, अर्थात 4.00 अर्थात 4 आ गया। तो इसका जो मान होगा वो होगा 4। ठीक, तो इस पर आधारित क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं। नहीं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर, फिर दोनों का अंतर, फिर इनका अंतर, फिर भाग देना पड़ेगा। फॉर्मूले की सहायता से बड़ी जल्दी से कुछ एक ही सेकंडों में बन जाता है। ये मान के चलो 15-20 सेकंड में आंसर निकल आता है, यदि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी ठीक हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 0.07 इंटू 0.07 माइनस 0.07 मल्टीप्लाई 0.03 प्लस 0.03 प्लस मल्टीप्लाई 0.03 ओवर 0.07 मल्टीप्लाई 0.07, 3 बार है, 3 बार 0.03 है। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए इसको हम a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b।
तो इसकी जगह अगर हम ए रखें तो ए गुणा ए यानी ए स्क्वायर हो गया। इसको हम ए गुणा ए लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ए बराबर माना हमने 0.07 माइनस बी को माना है 0.03, तो ए गुणा बी और ये बन गया बी गुणा बी। नीचे 0.07 3 बार है तो 3 बार लिख लो इसको, और ये बी भी 3 बार है। ये फॉर्मूले की सहायता से कितना जल्दी बन जाएगा। हमने ए बराबर ले रखा है 0.07 और बी बराबर लिया है 0.03। ठीक, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ए गुणा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, अब इसको हम देखें तो किसका फॉर्मूला होता है। नीचे वाला, ऊपर तो अभी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो ये जो चीज़ बनेगी वो क्या बनती है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देंगे। ये बनता है ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, सेम चीज ऊपर है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ए बट्टे ए प्लस बी। अब ए का मान रखेंगे 0.07 प्लस 0.03। इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, 7 में 3 जोड़ो 10, सिर्फ 1 0 धन 1 1, ये आ गया 0.10। अर्थात इसको हटाएंगे डेसिमल, 2 स्थान हटाएंगे तो 2 अंक ऊपर बढ़ जाएंगे, 0 नीचे बटा 10, 10 से भाग दे देंगे 100 में 10 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10। इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 10। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। निकालना है हमें x क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है। दिया क्या है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू दे रखी जो कि इक्वल 2 के बराबर है। ठीक, अब इसे लिखेंगे हम x प्लस 1/x इक्वल टू 2। हमें क्यूब में चाहिए तो दोनों ओर इसका घात 3 कर देंगे, यानी क्यूब निकालेंगे इसका, तो यह आ जाएगा 2 की घात 3। ठीक, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब a की जगह x है, ए क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b की जगह b क्यूब यानी 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह x, b की जगह 1/x, x धन 1/x बराबर 3 की घात 8 का मतलब 2 की घात 3, इसका मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, हमें ये मान निकालना है, x से x कैंसिल, तो क्या जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस यहाँ सिर्फ 3 बचा, और इसकी जगह पे मान दिया है 2, x धन 1/x बराबर 2, तो यहाँ रखेंगे 2 बराबर 8, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 8 ऋण 3 दूना 6 घटा करके 2। तो इसका जो मान आएगा x³ प्लस 1/x³ उसका मान आ जाएगा 2। तो इस फॉर्मूलों की सहायता से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े आसानी से निकाल देते हैं, इनका मान आसानी से निकल जाता है कम समय में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो x की पावर 4 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो यह आ जाएगा 1/x, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो यह बनेगा x स्क्वायर
प्लस 1/x² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा ए बी, एक्स गुणा 1/x, एक्स से एक्स कटा, ये आ गया यहाँ 9, ये बच गया x² प्लस 1/x प्लस 2 = 9। ठीक, तो x² प्लस 1/x ये आएगा 9 - 2 अर्थात 7। इसका मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है x⁴ प्लस 1/x⁴। फिर से x² प्लस 1/x², इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, उस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, a की जगह यहाँ x है, x² है, तो क्या करेंगे हम? इसको जब खोलेंगे, ये खुलेगा इस साइड में, x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर धन 2 गुणा a की जगह क्या आ जाएगा? x² गुणा 1/x², ए बी, यानी ये 7 का आ जाएगा 49। ठीक, = 49 है। अभी आ जाएगा, जब गुणा करेंगे, घातों के ऊपर घात होता है x की पावर में, तो ये दो आपस में गुणा हो जाएंगी। आ जाएगा x की घात 4 बट्टे 1/a की घात कितना भी करो वही रहता है, x बटा 1/x की घात 4 धन 2, ये कट जाएगा, बराबर 49। x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका मान आ जाएगा 2 डाले जाएंगे, 49 में से 2 घटा देंगे, आ जाएगा 47। तो इसका जो राइट आंसर होगा 47 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाने में सहायता मिलेगी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि a के वैल्यू दे रखी a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो a² प्लस b² प्लस ab बट्टे a³ माइनस b³ का मान क्या होगा? देखिए आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसमें। हमें फॉर्मूला क्या, यहाँ पर जो व्यंजक दे रखा है a⁴ यानी a² प्लस b² प्लस ab ओवर a³ माइनस b³, ये दिया है। तो नीचे हम खोलेंगे इसको, a² प्लस b² प्लस ab बट्टे, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b a² माइनस b², सॉरी a² प्लस b² प्लस ab। ठीक, इससे पूरा कटेगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट एक बार। अब बचेगा क्या? 1/a ऋण b। अब वैल्यू रख देंगे, बहुत आसान हो गया, 1/11 ऋण 9 अर्थात 1/2। अगर आंसर इस प्रकार दिया हो तो 1/2, नहीं तो भाग देकर के आएगा 0.5। दोनों आंसर सेम है। बहुत आसान तरीके से हम फॉर्मूलों का यूज करके बीजगणित के प्रश्नों को हम बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर दे रखा 4 है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा? देखिए मान लो एक संख्या x है, जो संख्या है क्या है, एक x ले लेंगे, दूसरा y ले लेते हैं, ये संख्याएं हैं। अब प्रश्न क्या कहता है कि इन संख्याओं का गुणनफल, यानी x को y से गुणा कर दे, यानी xy, इसको xy कितना है? 45 है। अंतर x ऋण y कितना दिया है? 4 दिया है। तो इनके वर्गों का मान निकालना है, वर्गों का योग, x² प्लस y², इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, आसान से निकालेंगे। देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमें दिया है, वैल्यू निकल गई है। उसका मान क्या होता है? x² प्लस y² माइनस 2xy। निकालना हमें इसको है, xy पता है, गुणनफल और अंतर भी पता है। तो अंतर क्या है? 4 का वर्ग
बराबर एक्स धन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकालना है दोनों का वर्गों का योग, ऋण 2 गुणा एक्स वाई कितना दिया है 45 दिया है, ठीक। यह आएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 45 गुना 90, 90 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ इसको 16 धन 90 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे यह आएगा 106। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा, जिसका राइट आंसर होगा 106 होगा, ठीक। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला टॉपिक है इसमें अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन ले रहे। अनुपात, दो सजातीय राशियों में ऐसा संबंध जो ये बताता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, वो कहलाता अनुपात। मान लीजिए हमारे पास दो सजातीय राशियां हैं, एक एक्स ले लेते हैं एक वाई लेते हैं, इन दोनों में ऐसा संबंध जो ये बताए कि एक्स वाई का कितना गुना है, 3 गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, उसको हम जिस रेशियो से दिखाते हैं, जिस तरीके से दिखाते हैं उसको अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। रेशियो का सिंबल होता है 2 डॉट्स खड़े पे, इस तरीके से होगा। तो एक्स और वाई का रेशियो लिखेंगे तो एक्स रेशियो वाई, ठीक। अब इसके जो प्रकार हैं अनुपात के, एक तो है सरल अनुपात, सरल अनुपात सिंपल रेशियो जिसे कहेंगे, उसमें है दो राशियों के बीच में जब अनुपात सामान्य रूप से होता है तो उसको बोलते हैं सरल अनुपात एक्स रेशियो वाई, इसको ऐसे दिखाएंगे। अगला है विलोम अनुपात, विलोम अनुपात, ठीक। एक्स और वाई एक दूसरे के, ये दो राशियां हैं, दो अनुपात में है, इनके विलोम अनुपात होगा 1/x अनुपात 1/y। फिर आता है मिश्र अनुपात, तीसरा आता है मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो से बोला जाता है। मिश्र अनुपात में क्या होता है, जब हमारे पास 2-3 राशियां अनुपात में हो, 2:3, 4:5, 6:7 या 8 ले लेंगे, तो इनके जो पहला पद कहते हैं इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको अंतिम पद, पूर्व पद और पश्चिम पद ये भी इसको कहा जाता है, बाद का पद। दो पहले वाली संख्याएं हैं जैसे 2, 4 और 6, 2 गुणा 4 गुणा 6 अनुपात 3 गुणा 5 गुणा 7, इनका अनुपात, प्रथम पदों के गुणनफल का अनुपात और द्वितीय पदों के गुणनफल का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र अनुपात। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार क्वेश्चन आए हैं, इससे आप उन क्वेश्चन को बनाते हैं। एक टॉपिक और है इसमें समान अनुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जैसे 2:3, मान लीजिए x अनुपात y के बराबर हैं, तो इनके बीच में ये साइन लगता है, इसको बोलते हैं समान अनुपात, या इसको बोल सकते हैं बराबर, 2/3 बराबर x/y, ठीक। ये इनके बाह्य पद कहलाएंगे, बाहर वाले पद 2 और y, और ये कहलाएंगे मध्य पद। तो मध्य पदों का गुणनफल 2 गुणा 3 गुणा x का जो गुणनफल होगा बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। इन फॉर्मूलों से हम अब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनमें इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। जैसे इसका एक क्वेश्चन है 3 रुपया और 90 पैसे में क्या अनुपात है। अब हमने इसकी जो परिभाषा पढ़ी थी कि सजातीय होनी चाहिए, एक ही प्रकार की होनी चाहिए यूनिट, 1 पैसे में है 1 रुपये में है, या तो रुपये वाले को पैसे में बदलेंगे या पैसे को रुपये में बदलेंगे। तो हम क्या करते हैं, रुपये को बदल देते हैं। 3 रुपये यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते तो 300 पैसे होंगे। अब हमें अनुपात निकालना है, 3 रुपया अनुपात 90 पैसे, इनका रेशियो निकालना है। तो इनका रेशियो क्या होगा, इसकी जगह हम 300 पैसे रखेंगे अनुपात 90 पैसे। अनुपात को हम बट्टे में लिखते हैं, 300/90, यहाँ पैसे आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यह आएगा 30/9, 3 से जा रहा है 10 बार, 3 से जा रहा है 3 बार, तो ये आ जाएगा 10:3, 10:3, इसका राइट आंसर होगा। जब भी अलग अलग यूनिट में होते हैं
तो राशियों को क्या करते हैं हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ रुपया में है, यहाँ पैसे में है, तो दोनों को हमने पैसे में बदला पहले। तो पैसे में था ही 300 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। उसके बाद इन दोनों का रेशियो निकाला, 300 पैसे अनुपात 90 पैसे। जब अनुपात में रखते हैं तो उनकी जो यूनिट होती है, इकाइयाँ होती है, वो कट जाती हैं। अब यहाँ 300/90, शून्य से शून्य कटा, किनारे के शून्य कटते हैं, ऐसे 20 से नहीं होगा। आएगा 90/30/9, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 से भाग जा रहा है दोनों में, 10/3। अब ये सरलतम रूप होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या भाज्य से छोटा नहीं हो सकता है। तो अंतिम रूप क्या जाएगा, 10:3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन, यानी समानुपात 3:15, 3:15। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा। पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, थोड़ा क्वेश्चन चेंज था, अभी मैं थोड़ा उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। 2016 के सेट में है। देखिए, इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं जहाँ समानुपात होता है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल बीच के मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी प्रथम पद क्या है 5 और अंतिम पद कितना है 15। इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, बीच के पदों के बराबर। क्वेश्चन मार्क गुणा 3 मान निकालना है क्वेश्चन मार्क का, तो 3 को हटाना पड़ेगा। यहाँ गुणा के रूप में है तो यहाँ आकर के बट्टे के रूप में चला जाएगा। 5 गुणा 15/3, यहाँ क्वेश्चन मार्क। 3 से जा रहा भाग 5 बार, तो क्या बचा यहाँ 5 गुणा 5, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर इम्प्लाइज, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम 25। तो इसका जो मान होगा यहाँ पर क्या होगा 25 होगा। फिर उसके बाद देखें, आप चेक भी कर सकते हैं क्या मान बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। 5 भागा 25 या 5/25, तो 5/25 लिखेंगे इसको, 1/5। ठीक, अब देखें 3:15, 3:15, तो 3/15, 3 कम 3, 3 पंचे 15, ये भी 1/5 आ गया। तो दोनों आपस में बराबर आ गए, यानी इसका अनुपात 1:5, इसका अनुपात भी 1:5 आएगा। ठीक, दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर क्या आएगा 25 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ एग्जाम 2016 का। क्वेश्चन है 0.75 रेशियो x समानुपात 5:8, तो x का मान क्या होगा। यानी 0.75 का रेशियो x के साथ और प्रोपोर्शन दे रखा 5:8, समानुपात में है दोनों टर्म। जैसे अभी पहले बनाया तो उसी तरीके से करेंगे। प्रथम पद क्या है 0.75 और उसका अंतिम पद 8 है। इन दोनों का गुणनफल बीच के पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे निकलेगा, देखिए 0.75 × 8 गुणा 8 करेंगे बराबर x गुणा 5। ठीक, ये x है वो गुणा है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ बट्टे में लेके आएंगे, तो आएगा 0.75 गुणा 8/5, x बराबर ले लेंगे इसको। ठीक, अब 5 से इसमें भाग जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका आप चाहे दशमलव हटा लो, दशमलव हटा करके आ जाएगा नीचे 100, ऊपर 8 ही रहा और ये रहा 5। ठीक, अब 5 से भाग देंगे इसमें, 15 पंचे 75, 15 टाइम गुणा 8/100, 15 120/100, 100 से भाग देंगे 2 शून्य है, 2 7.1.20। इसका राइट आंसर क्या होगा 1.20। तो ये पिछली बार पूछा है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 9:4 है तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, जब भी संख्याओं का अनुपात इस रूप में दिया हो और इस प्रकार की कंडीशन आती हो तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो इनके बीच जो अनुपातिक गुणांक होगा उसको हम x मानते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, पहली संख्या 9x ले लेंगे, दूसरी संख्या को 4x ले लेंगे, दूसरी जो संख्या होगी वो होगी 4x। ठीक, अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं।
प्रश्न ये कहता है कि दोनों में, इन संख्याओं में 7 जोड़ेंगे तो इनका नया अनुपात आता है 5:3। 9x धन 7 बट्टे अनुपात का मतलब बट्टे 4x धन 7, दोनों में 7 जोड़ दिया तो नया अनुपात क्या आ गया, 5/3 आ गया। ये मतलब है। अब क्या करेंगे, बज्रगुणन, इसके हर को इस वाले अंश को गुणा और ये अंश के साथ 5 वहाँ गुणा, तो यह आ जाएगा 9x धन 7 गुणा 3 बराबर 5 गुणा, ब्रैकेट में जरूर रख लेना नहीं तो गलती होती है, 4x धन 7। सबसे बड़ी गलती यही होती है। यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, जल्दीबाजी में क्या होता है, आप ब्रैकेट लगाना भूल गए, पूरा गलत हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाने से ये पता है कि 3 का गुणा इस 9x के साथ भी 7 के साथ भी, ऐसे 5 का गुणा 4x के साथ भी 7 के साथ भी है, तो इसको करेंगे 9 27 27x धन 7 21 बराबर 4 पंचे 20x धन 7 पंचे 35। एक्स वालों को इधर लेके आओ, उनको उधर लेके चलेंगे। 27x ऋण 20x बराबर 35 ऋण 21, 35 ऋण 21। इसको घटा करके आ गया 7x और इसको घटा करके कितना आता है, 14 आ गया, 14। अब 7x बराबर कितना निकल गया, 14 निकल गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x बराबर 14/7 अर्थात 2। अभी मान नहीं निकला है, इसमें आपको धैर्य रखने की जरूरत है। ऑप्शन में यदि 2 दे देता है तो खुश होने की जरूरत नहीं है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं यहाँ है। अब x का मान यहाँ रखेंगे। पहली संख्या क्या मानी थी, 9x माना था, तो 9 × 2 यह जाएगा 18। पहली संख्या आ गई 18। दूसरी संख्या क्या मान रखी है, 4x, तो 4 गुणा 2 8, तो पहली संख्या 18 होगी, दूसरी संख्या 8 होगी। ठीक, तो ये जो संख्याएं निकलेंगी अंतिम उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में आपको ये दिए होंगे, आगे पीछे भी दिए होंगे। कभी कभी क्या होता है, इसको आगे दे देगा, इसको पीछे दे देगा, तो संख्याएं 18,8 ये है। पहली संख्या 18 होगी, दूसरी संख्या 8 होगी। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जाना कि अनुपात और समानुपात के साथ साथ बीजगणित से संबंधित इन 2 टॉपिकों से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन दे देता है, एक दे देता है बीजगणित से। कभी बीजगणित से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। 2 क्वेश्चन तो आने ही आने, 2 नंबर पक्के हैं आपके इसमें से, ये मान के चलो 2 नंबर पक्के हैं। 1 2 तो कम से कम है, 3 भी हो सकते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन दे देते हैं इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर अपने कमेंट जरूर करें। थैंक यू।